एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। मैं राकेश बाटला श्याम, पंजाबी एकता समिति का मुख्य सेवक और खेल जगत से जुड़ा हूँ। गाज़ियाबाद में ही जन्मा हूँ, गाज़ियाबाद में ही पढ़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ और व्यापार करता हूँ, व्यापारिक सेवक हूँ। बाबू जी, बैसाखी आ रही है, बैसाखी का पर्व क्यों मनाया जाता है और क्या कहना चाहेंगे बैसाखी के उपलक्ष्य में आप? बैसाखी एक पवित्र उत्सव है, पर्व है, बड़ा अच्छा पवित्र पर्व है। हमारा पंजाबी समाज इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाता है। इसमें जो किसान फसल उगाता है तो 13 अप्रैल बैसाखी का दिन निश्चित है। 13 अप्रैल को गेहूं की फसल, उसमें पहली दराती गेहूं की फसल को लगाई जाती है और बड़ा ढोल धमाके के साथ उत्सव मनाकर, आपस में प्यार सौहार्द बनाकर इस बैसाखी त्यौहार को मिल बैठकर आपस में बधाइयाँ देकर, मिठाइयाँ बांटकर और इकट्ठे सहभोज करके, नाच गान करके, इसमें गीधा, भांगड़ा और सब गीत ये सब गाए जाते हैं और बड़े ज़ोर शोर से ये उत्सव मनाया जाता है। आप देख रहे होंगे बाबू जी, लगातार रसोई गैस और डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ में बढ़ रही है, सिर्फ डीजल, पेट्रोल, गैस या कुछ और चंद आइटम नहीं, बहुत चीज़ों में बढ़ रहे हैं और ये महंगाई विश्व में बढ़ रही है। इसमें दोष किसको दिया जाए ये समझ नहीं आता। दोषी तो फिर अगर गिना जाए तो सारा समाज है, हम भी हैं, आप भी हैं, हमारे नेता लोग भी हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी अधिकारी सभी हो जाते हैं। ये भागीदारी सभी की हो जाती है और ये जो मुफ्त में जो बांटा जा रहा है, बिजली दे दो और ये दे दो, वो दे दो, सब कुछ मुफ्त में मांग रहे हैं लोग, जनता मांग रही है, ये अच्छी नीति नहीं है। बांटना भी अच्छा नहीं है और लेना भी अच्छा नहीं है। लेना मतलब हम मुफ्त में ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं भाई? हमारा अधिकार नहीं है इस तरह मुफ्त में लेने का, करके खाना है। हम काबिल हैं, योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं और सभ्य समाज से हैं और हिंदुस्तान अब छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा कंट्री है और सोने की चिड़िया जिसको बोला जाता है ये वही हिंदुस्तान है, जिसे हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स, हमारे नेताओं ने, सरकारों ने, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं राजनीति से परे व्यापारी के हिसाब से बात करता हूँ, तो सोने की चिड़िया को गरीब कैसे बना दिया। अब कहते हैं गरीबी दूर होगी, गरीबी दूर होगी। 70 साल से मैं सुन रहा हूँ, 60 साल से गरीबी दूर होगी, तो गरीबी तो दूर नहीं हो रही। पता नहीं लग रहा गरीबी दूर होगी या गरीब ही दूर हो जाएंगे। बहुत लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कई कारण हैं, लेकिन राजनीति बनाई जा रही है, इसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया, उसका वो कारण था, उसमें रोटियां सेकी जा रही हैं राजनीतिक, वो गलत है। बाटला जी, आप देख रहे हैं गाजियाबाद शहर के अंदर अपराध जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन व्यापारियों से पैसे छीन लिए जाते हैं, बैंकों में लूट कर ली जाती है, व्यापारी को गोली मार दी जाती है। हालांकि पुलिस लगातार मुस्तैद है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस का पहरा है, फिर भी बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो पुलिस के सामने दिन दहाड़े व्यापारियों के हाथ से पैसे छीन जाते हैं, बैंक में लूट कर जाते हैं और गोली मार जाते हैं। इसके ऊपर क्या आप कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये सब अराजकता, लूटपाट, ये बहुत हो रहा है गाज़ियाबाद में। अभी आप देख सकते हैं गाज़ियाबाद के एसएसपी निलंबित किए गए। ये क्या कहा जाए, उनकी योग्यता पर सवालिया निशान या समाज की कमजोरी या गुंडा तबका ज़्यादा हावी हो जाना, ये सारी बातें आ जाती हैं। आखिर वो हावी क्यों हो रहे हैं और व्यापारी कमज़ोर क्यों हो रहा है? सरकार अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही? ये सवालिया निशान बनता है, जबकि सरकार के पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, उन्हें
हर तरह से कुचला जा सकता है। अपराध मुक्त गाज़ियाबाद क्यों नहीं बन रहा? हाईटेक सिटी तो बना दिया, जेवर में एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा बन रहा है। अब सुनने में आया है कि गाज़ियाबाद में रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसा बड़ा सुंदर बनने जा रहा है। 350 करोड़ का आवंटन हुआ है और यहाँ गाज़ियाबाद में रैपिड रेल भी शुरू हो रही है। हाईटेक सिटी है, बाकी सब सुविधाएं हो रही हैं। रोड्स देखो, 6 लेन, 8 लेन, 12 लेन्स, बड़ा अच्छा हो रहा है। तो इसमें भी अगर एसएसपी साहब जैसे योग्य आदमी, काबिल आदमी और उनमें क्षमता भी होती है, पुलिस प्रशासन अगर नकेल कसे तो अपराध शून्य भी गाज़ियाबाद को बनाया जा सकता है। कोशिश होनी चाहिए और जनता को भी सहयोग देना चाहिए। ये सीसीटीवी वगैरह जो लगे हुए हैं, इनसे काफ़ी सहयोग भी मिलना चाहिए और व्यापारी को रिवाल्वर, पिस्टल, इनके लाइसेंस भी मिलने चाहिए, वो अपनी सुरक्षा कर सके, कुछ उनका सामना भी कर सके। और जो गार्ड वगैरह हैं उनको भी कुछ अधिकार भी दिए जाएं, उन्हें डरा धमका करके ना रखा जाए कि वो अगर कोई सामना करता भी है तो वो डरता है कि आगे वो केस चलेगा, उसे बार बार तारीख पर आना पड़ेगा, उसको धमकाया भी जाएगा, गवाही भी नहीं दे पाएगा। ये सारी चीज़ें नेगेटिव जाती हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। की बात कर रहे थे अपराध का एक कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, जिस पर कोई अंकुश ही नहीं है। जनसंख्या आज की तारीख में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा समस्या है। जनसंख्या पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। एक देश एक कानून होना ही चाहिए। ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। कोई कहे हिंदू के लिए है या मुसलमान के लिए है या क्रिश्चियन के लिए है या बौद्ध के लिए है, ये ऐसी सोच हमें नहीं रखनी चाहिए। हमें देश के भले के लिए सोचना चाहिए। हमारा देश उन्नति कैसे करेगा, हमारा देश प्रगति कैसे करेगा, हम विश्व में अपना झंडा ऊंचा कैसे कर पाएंगे, इसके लिए जनसंख्या पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वो जो सुविधाएं, जो शिक्षा, जो मेडिकल एड, अस्पतालों की जो सुविधाएं हैं वो कम होती जाएंगी, वो सरकार भी नहीं दे पाएगी। पीछे जैसे कोविड, कोरोना में समस्या आ गई थी, तो जनसंख्या, बड़ी जनसंख्या में हिंदुस्तानी थे, पलायन भी कर रहे थे, वो उनकी मजबूरी भी थी, दोष किसी को नहीं दिया जाएगा। बात वहीं आ जाती है कि जनसंख्या अगर थोड़ी होती तो शायद समस्या इतनी बड़ी भी ना बनती और हो सकता है हिंदुस्तान में इतना कोविड की परेशानी भी नहीं बनती। और कुछ समाज, कुछ लोग, मैं उनको नमन करूँगा, दोनों हाथ जोड़कर उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करूँगा देश की तरफ से, देश की जनता की तरफ से, जिन्होंने ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन का दान दिया, अन्न का दान दिया, कच्चा रसोई का सामान, अनाज, आटा, दाल, चावल, ये सब लोगों के घर घर पहुंचाया। कुछ बच्चों की टीम बनी गाज़ियाबाद में, बहुत ही तारीफ़ करूंगा, मैं दिल से तारीफ़ करूंगा। और हमने उनका उत्साहवर्धन कराने के लिए कई फंक्शन भी करे। कोरोना काल में जो ऑक्सीजन मैन हरप्रीत सिंह रमी भाई, जो गुरुद्वारे में जिन्होंने ऑक्सीजन का लंगर लगाया, खाने का भी लंगर लगाया, आज भी वो कोविड के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं। मैं नमन करता हूँ ऐसी शख्सियत को, बहुत ऊंचा कार्य कर रहे हैं वो। समाज, ये वाला समाज पहले भी देश में बहुत शहीदियाँ बहुत दी हैं, इस समाज ने बहुत कार्य किए हैं, इसी तरह वो आज भी कर रहे हैं। इस पूरे समाज को मैं नमन करता हूँ, दिल से प्रणाम करता हूँ और ईश्वर उनको इसी तरह सद्बुद्धि देता रहे और वो बढ़ चढ़ के समाज की, विश्व की, मानव समाज की सेवा करते रहें। धन्यवाद।